नमस्कार दर्शक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गुहार मार के 12 साल से इस कच्चे मकान में रहते हैं। रुपया दे जो हमें फोटो नहीं दे। देवरानी के पास इस कच्चे मकान के अलावा कोई होती तो आपकी जान भी चली जाती। नमस्कार दर्शक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं राज निषाद। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद चित्रकूट के मऊ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मटियारा में है, जहां पर आप देख सकते हैं गरीब किसान का घर बारिश के कारण पूरी तरीके से ढह गया और जब ये गिरा तब ये पूरा परिवार जो है इसी मकान में सो रहा था। अगर आप सोचिए कि पूरा मकान जो है ऊपर से गिर चुका। हम लोग इस समय मकान के ऊपर हैं खड़े और आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या इनको सरकार द्वारा कोई कॉलोनी मिली है या नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है। ये बताइए ये मकान कब गिरा है? ये मकान परसों रात में बिल्कुल भर भरा के बैठ गया हुआ है और परसों से इनका चूल्हा नहीं बर रहा है। परसों ही रात में ये अंगा क्या कौन ताई के उनरा रहा है तो लहे लड़का ये पाई रही देवरानी मो जो देवरानी पाई रही तो यह नान नान लड़कन के ले तो ये भर भरा के एक बार की बैठ है तो ये गुहार मार के भागी। गुहार मार के भागी तो मैं अंगा बगल में पाई रही तो गुहार मार तो गाँव के सब मोहल्ला के एटके सब चिल्लाने जो निकाल के फेंक गए। सास के लगे पड़ रही है भाई जेठ लागे तो जेठ के लगे तो वही नहीं अठी मोरे उतना घर नहीं है महू कॉलोनी ना पाए नहीं हो तो मोह लगे तो वहाँ का ठाउर नहीं है कि मैं यहाँ पाए घर में पड़ा लो। फिर सास के लगे गए बंगाली में ले लड़का पाई रही है। आज उनके घर में 3 रोज से पारी है। अब इनके घर में चूल्हा नहीं बारे का जब घर नहीं है तो कहाँ बना के खावा का ये खप रही लो मैं ये बिल्कुल जाऊँ गिरा पा रहा है का तो सामने वाले दाई दहन का तो मोह घर में बना का तो दाई का बना तो गदेल खा ले ना। आज ये 3 रोज से उपास या ये बताइए जितने समय ये घटना घटी है जब ये गिरा मकान उस समय आप कहाँ पे थे? यहाँ लेटे थे यहीं मकान में लेटे थे। 3 बजे रात के गिरा था ये मकान भर भरा के। फिर हम सब बच्चों लाई के गुहार मारे थे। फिर पास में जेठानी पड़ी थी धौर कई भाग निकल लाई के बच्चा दाई कई भाग गए। फिर पनिया मान गए भाग गए हैं वहाँ दाई के पास रहे। 3 दिन से हमारा चूल्हा नहीं जला। बच्चे हमारे भूखे रहे तो फिर सामने से लेके दिए खाने जेठानी दी सी तो खाने इनकम हमारा भूख प्यास हमको नहीं लगती है। जब हमारे घर कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ 10-12 साल से हो गया था। तो क्या सरकार द्वारा आपको कोई लाभ नहीं मिला? सूचना भी देते हैं ओट वहाँ जैसे आप ईंटा गारा करते हैं आदमी मजूरी करके खाते ओट देते हैं और कौनो सरकारी सूचना लैटरिन कौनो चीज को यहाँ देखावटी को ले जाते हैं। फिर यहाँ चमचा लोगन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे कौनो सूचना नहीं आती है चमचन के मारे। आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग जहाँ मौजूद हैं ये मकान का पूरा ऊपर का हिस्सा है और पूरी तरीके से मकान ढह चुका है। मात्र इसमें दीवार बची हुई है। चारों तरफ से दीवार भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। किस तरह गरीब परिवार अपना जीवन यापन करता है? क्या ये लोग पात्र नहीं हैं जो 12 साल से इस कच्चे मकान में रहते हैं? क्या ये पात्र नहीं हैं? ये किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर इस तरह के एकदम समझ लीजिए कि पूरा जर्जर है ये और जर्जर है। यहाँ पर किस तरह रह रहे थे अभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती ये दब कर इसी में अगर इनको कोई हानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप वीडियो बने रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं पूरा इनका किस तरह ये लोग रह रहे हैं, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। दर्शक न्यूज 24 चित्रकूट ब्यूरो चीफ राज निषाद है आपका? सुनीता नाम है। अच्छा ये कौन सा गांव है? ये मटियारा जिला कौन सा पड़ता है? मऊ चित्रकूट। अच्छा क्या घटना हुई है? ये बारिश में 3 बजे रात के घर गिर गया हवा तो ये गदेल पाए रहे ले देवरानी तो देवरानी दब गे हवा के गोड़े में लाग गया दब गे हवा तो ये जो आपके बगल में खड़ी हैं आपकी देवरानी है? अच्छा फिर दब गई हैं तो फिर यही फिर रात के जब गुहार मारे हिम्मत और चिल्लाने तो इनका दिलोन क्या बोल सुने है। मैं बगल में पाई रही हूँ पाए घर में तो आप जेठानी हैं? जेठानी है। अच्छा तो मैं आई हूँ उठ के तो इन्हें निकार के फिर दाई के घर में गए बंगाली तारे पाई रही है। 3 रोज से का चूल्हा नहीं बरा है का तो सामने वाले से मांग के लावत ही खवावत ही का दयालन कहूँ बना के दाई देन का तो हमारी कैसे का तो कहूँ कैसे हिंता मांगी का दयालन का 3 रोज से खवा थी चूल्हा बारह नहीं है। आपकी 3 रोज के उपास या ठाड़ी अब ऐसे ज्यादा कम मुसीबत में तुम्हें बता दो। आपकी देवरानी कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? 12 साल से यहाँ रहा थी। क्या आपने कभी कॉलोनी की इच्छा जाहिर किया ग्राम प्रधान से? प्रधान के एक दिन है 10 गह देवर गह दे आव है प्रधान फोटो खींच लाई जात है सब चीज खींच लाई जाए कहीं हाँ मिली 50,000 रुपया दे का तो 10,000 का तो 20,000 पहले से आगे से रुपया मांग जो हमारे रुपया हो तो हम कहे कॉलोनी का ताकि हम बनवा न ले हम गरीब मड़ाई हम बताओ हम कल प्रधान का रुपया दे जो हमें कॉलोनी मिले सरकारी नहीं ना मिले। हमारा कुछ सुनाई नहीं है। हियाँ के चमचन के आगे खींचिया का फोटो नहीं दे हैं दूसरे का
जेके पक्का मकान है वही नहीं है घर, कहीं कि हाँ यह कॉलोनी है। क्या आपकी देवरानी के पास इस कच्चे मकान के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं है? कोई नहीं, ना बंगाली है या ना एक नहीं रहा का, एक बंगाली तक तो है नहीं है, अब इतना रहा है, एक के अलावा कुछ नहीं है। जो का तो कुछ हुआ तो बताओ, खाना न बनावत। क्या नाम है आपका? सविता। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, बच्चे कितने हैं? 4। अच्छा, 4 बच्चे हैं। हाँ। छोटे छोटे हैं सब? अभी सब सामने खड़े हैं। जब घटना हुई तो आप कहाँ थी? यहीं लेटे थे, यही मकान में। रात में गिरा है कि घर में गिरा है? रात में गिरा है 3 बजे। घर क्यों गिरा है? भारी बारिश से कि अचानक? भारी बारिश से गिरी है, लगातार बारिश हो रही है जो गिरा था। तो क्या लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही होती तो आपकी जान भी चली जाती? तो जान भी चली जाती, अगर न भाग के जाते, आवाज न मारते, अगर आगे का मकान गिरता ना तो हम सभी लोग यहाँ दब जाते, मर जाते। फिर सुबह यानी कि आप लोग आगे लेटे थे, पीछे का मकान गिर गया है? लेटे रहे हैं, फिर ये मकान गिरा है तो फिर आवाज में, फिर बच्चों के हाथ पकड़ के कलहीर के पनियामान सास के पास बंगली में भाग गए हैं, वहाँ लेटे रहे सब। प्रशासन से क्या गुजारिश करती हैं, आवास मिले? अब सरकार से यही कहते हैं कि कुछ हमको आवास दें। नहीं, हम यहाँ बैठे किसके दुआरे, नान बच्चा लेके लेटे। चूल्हा कब से नहीं जला आपका? 3 दिन से हमारा चूल्हा नहीं जला। पति का क्या नाम है? सुरेंद्र। गांव कौन सा है? मटियारा। जिला कौन सा है? मऊ चित्रकूट। नमस्कार, मैं राज निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद चित्रकूट के मऊ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मटियारा में। आप देख सकते हैं ये निषाद परिवार के हमारे साथ मौजूद हैं। गरीब किसान हैं जो पूरी तरीके से जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, और जो रह भी रहे थे आज 10-12 साल से, वो बारिश के कारण पूरी तरीके से ढह गया। और जिस समय मकान गिरा, लमसम रात को 3 बज रहे थे, जब ये अपने बच्चों को लेकर इस मकान के अंदर लेटे हुए थे, और अचानक ये मकान गिरा। अगर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से स्थिति में वो गिरा हुआ है कि जहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, किस तरह अपनी जान बचाकर, अपने बच्चों को बचाकर बाहर निकले, यहाँ से भागे। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह ये रहते थे, कहाँ पे, पूरी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। ये बताइए, घटना कितने समय हुई है? 3 बजे। 3 बजे। उस समय आप लोग कहाँ मौजूद थे? अंदर सो रहे थे। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए घर दिखाइए अपना। ये आप देख सकते हैं आगे मात्र टीन सेट लगा हुआ है, और ये इनका मकान है, जो कि दरवाज़ा भी पूरी तरीके से नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि पूरा मकान जो है ऊपर से जो खपरेल था वो पूरा गिर चुका है। ये दीवारें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लचकी हुई हैं, और अगर ये किसी तरह अपने जान बचाकर यहाँ से ना हटते तो शायद यहाँ पर कोई घटना, बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि गरीबों को हम जो है आवाज़ देते हैं, यहाँ पर जो कहते पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मकान गिरा हुआ है, और क्या स्थिति रही होगी उस समय जब यहाँ पर ये लोग लेटे हुए थे। ये पूरा ऊपर का खपरेल है जो पूरी तरीके से ढह गया बीचों बीच, और ये इनका गल्ला रखा हुआ जो पूरा इसी में दब गया है। आप देख सकते हैं ये अनाज है पूरा जो इसी में दब गया है। खाना भी बनाया करते थे आगे, वो जगह पूरी तरीके से दब चुकी है, मिट्टी में, मलबे में पूरी तरह ढेर हो चुका है ये मकान। और ये पूरी दीवारें, आप दीवारें वीडियो के माध्यम से दिखाऊँ, पूरी दीवारें अभी भी लचकी हुई, जहाँ पर अभी भी खतरा है, यहाँ पर खड़े होना उचित नहीं है। मगर किस तरह, मैं यह वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह के जीवन को जीने को मजबूर हैं। ये हमारे साथ सविता निषाद जी हैं जो यहीं ग्राम पंचायत मटियारा में रहती हैं। अपने बच्चों को लेकर किस तरह दैनिक स्थिति में ये पाल रही हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन से क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? सरकारी सूचना, हमको कोई कॉलोनी वलोनी मिल जाए तो बच्चों को लेके अपने बैठाने पहुँचाने खोजाने, किसके द्वारे बच्चों लेके लेटे पहुँचे, हमको रहने को जगह नहीं है। गरीब आदमी ईंटा गारा मजूरी करके बच्चा पालते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जिस तरीके से इनका दर्द छलक रहा है, यहाँ पर किस मुसीबत से अपना जीवन को जी रहे हैं, और अपने बच्चों को लेकर जान जोखिम में डालकर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और वो भी जो इनका आशियाना था पूरी तरीके से ढह गया है, गिर गया है, और इनके पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची हुई है। निषाद समाज की वैसे तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कुछ आपके समाज के लोग हैं जो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस दैनिक स्थिति में जी रहे हैं, थोड़ा नज़र आप इधर भी डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कि ये क्या नाम है आपका? सुनीता। ये बताइए, ये घटना जो घटी, इनका मकान और कोई मकान इनके पास उपलब्ध है कि बस यही है? बस इतना है, इतना, एक के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। इतना मकान रहा है, इतने में रहत रहे हैं। आज 12 साल से यहाँ रहत हैं।
12 साल में आज ही न कॉलोनी पॉइंट न लैटरिंग पॉइंट कौनो सूचना नहीं पानी ही आज 12 साल। मकान गिरने के बाद ये लोग कहाँ बनाते खाते हैं, किस तरह रहते घर में हैं? जब 3 रोज से चूल्हा नहीं बह रहा, उस सामने वाले है दाई देती ये बंगाली में है तो बनाए दाई बनाई सी तो दाई के लगे खान गदेलन का मैं खवा दे यहीं तक यहीं दो परानी। अब 3 रोज से दाना नहीं, जब पूरा मकान बैठ गया है 3 रोज से वहीं तक जो इन्हें खाऊं का कहे कि दादू हर कौरा खान खा लिया कहीं सोच में इनसे भोजन नहीं हुआ कि मैं नाना लड़का लाई के बरसा लागत कहाँ बैठा बैठे के ठाउर नहीं है। एक होके लगे मान लीन का दिन में एक होके बंगाली तारे बिता ले हैं, रात में कहाँ रहा, रात में कहाँ लाई के गदेल स्वाम पारा इधर है यहाँ पानी भर रहा है यहाँ तो बैठाने आले है कि कहाँ रहा, इनके रहा का ठाउर नहीं है। तो हम या वह है कि इन्हें कुछ सूचना मिला, इन्हें कुछ कॉलोनी मिला सरकार का, इससे इन्हें इतना ही करें कि सरकार हमें कॉलोनी दे दे, बस इन्हें गदेलन के आखिर बैठे का तन बन जाए।